बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिस तरह से लगातार हम पटना जिला की बात करें तो यहाँ पटना जिला में 6 प्रत्याशी पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं। उसी दौर में हम आज मौजूद हैं पटना के कर्णवीर सिंह यादव उर्फ मुखिया जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या कुछ तैयारी है इस पर, बताएं। देखिए, सभी इलेक्टेड मेंबर, सर्व समाज के इलेक्टेड मेंबर और सपोर्टर इस बार सभी लोग मन बना लिए हैं कि हमको कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया के साथ रहना है और सबों का आशीर्वाद प्यार मेरे साथ है। जो कि आप देखे होंगे कि नॉमिनेशन में भी सभी इलेक्टेड मेंबर आए पटना और मेरे साथ नॉमिनेशन के साथ उन लोग भी अपने आप को नॉमिनेशन कर चुके हैं। इसलिए हम सभी लोग, सभी इलेक्टेड मेंबर, चाहे मुखिया जी हों, वार्ड सदस्य हों, पंचायत समिति हों, जिला पार्षद हों, वार्ड काउंसलर हों, वार्ड पार्षद हों, सभी लोग एकजुट होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सभी लोग अपने आप को कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया मानकर मैदान में सभी लोग, सभी इलेक्टेड मेंबर और सर्व समाज के सपोर्टर और इलेक्टेड मेंबर सब मिलकर इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। हम केवल एक मुखौटा के रूप में, हम एक मुखौटा हैं, बाकी सभी भाई बंधु मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमको जिस जगह जहां बुलाते हैं हम उनके बीच खड़ा रहते हैं और जो भी इलेक्शन का सामग्री हो, सारा चीज़ पेपर से लेके सारा चीज़ उनको उपलब्ध कराने का मेरा काम है। और जब सारे इलेक्टेड मेंबर मेरे साथ हैं तब फिर हमको किन्हीं से कोई दिक्कत है नहीं। अपना अपना मुंह है, जो मर्जी आए बोलते रहें, हमको उन लोग से कोई वास्ता है नहीं। हम इलेक्टेड मेंबर के बल पर, सपोर्टर के बल पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्हीं लोग का सहयोग और समर्थन से सभी लोग मेरे साथ हैं, इसलिए मेरा जीत सुनिश्चित है और कोई भी कैंडिडेट के पास कुछ नहीं है। हम एक आचक के रूप में, एक भिक्षुक के रूप में सभी इलेक्टेड मेंबर के सामने जा रहे हैं और सभी इलेक्टेड मेंबर हर जगह का एक दूसरे जगह उन लोग लगे हुए हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं और सभी लोग, अभी कोई भी कैंडिडेट के पास में कोई पावर नहीं है। लेकिन जब 4 तारीख को सभी इलेक्टेड मेंबर कर्णवीर सिंह यादव के सामने नाम रहेगा, उसके बगल में फोटो रहेगा, उसके बगल में पाय पार करके वोट डालेंगे, तो उन्हीं का प्रसाद रूपी वोट, आशीर्वाद रूपी वोट से 7 तारीख को मेरे हाथ में पावर आएगा। तब फिर पुनः उसी पावर से सर्व समाज का सेवा करने का काम करेंगे। एक और सवाल उठता है, जिस तरह से बाकी 4 आपके 5 कैंडिडेट हैं, उसमें एक सत्ता पक्ष के वाल्मीकि सिंह जी हैं जो कि माननीय नीतीश कुमार के प्रतिनिधि हैं, और दूसरी बात मैं बता दूं, विपक्ष से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अनंत सिंह के जो हनुमान कहे जाते हैं लोग, जैसा कहते हैं, ये बिहार वार्ता नहीं कर रही है या पत्रकार विंग से नहीं, मेरा ये कहना था कि एक पक्ष की तरफ से यानी नीतीश कुमार की तरफ से वाल्मीकि सिंह जी है, विपक्ष की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल ने अपने प्रत्याशी को उतारा है जिसमें कार्तिकेय कुमार जी हैं। सवाल ये उठता है कि या तो सरकार के विरोध में लोग जाएंगे या पक्ष में जाएंगे, फिर आप अपने को कहाँ पाते हैं? देखिए, यह जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो इलेक्शन होता है किसी पार्टी का बेसिस पर नहीं होता है। किसी पार्टी से कोई जीत कर नहीं आए हैं। सभी लोग जो भी पंचायत के प्रतिनिधित्व करता जीते हैं, वह सभी लोग अपने अपने बुद्धि विवेक से इलेक्शन जीतकर आए हैं। इसलिए उन लोग, सभी लोग होशियार हैं
ये मास वोट नहीं है, गांव का गांव वोट नहीं है कि भाषण देकर राशन देकर के चाहेंगे कि बरगला लें, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि उन्होंने भी वोट लेकर जनता से जीत कर आए हैं, उनको तजुर्बा है और किसी पार्टी से नहीं जीत के आए हैं, वह भी इंडिपेंडेंट सेल्फ जीत कर आए हैं। तो जब सेल्फ जीत कर आए हैं तो इसमें पार्टी या सिलौटी का कहाँ बात है। आप याद कर लीजिए 2008 के पहले कोई पार्टी समर्पित और बेमर्पित नहीं होता था, सिर्फ कैंडिडेट होते थे और किसी का कोई स्टार प्रचारक नहीं जाता था। लेकिन अभी जो है इन लोग 2009 के बाद पार्टी के समर्पित कैंडिडेट बनाए, तो समर्पित कैंडिडेट बनाए तो सिंबल भी तो डलवा लेते। सिंबल काहे नहीं है, केवल लकीर पारना है। तो इससे कोई पार्टी का मतलब नहीं रखता है। और अभी जो है, जो भी इलेक्टेड मेंबर सर्व समाज के जीत के आए हैं और जो एमएलसी का इलेक्शन हो रहा है, वह पंचायत से जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो अपने बीच से प्रतिनिधित्व करता विधान पार्षद में भेजते हैं, जो कि कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का समस्या हो, तो वह सारा समस्या इनका सदन में उठा सके। एक और सवाल उठता है, स्थानीय निकाय का जो एमएलसी चुनाव होता है, इस पर बराबर आरोप लगते रहे हैं कि धन बल के आधार पर जीते जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या परसेप्शन है? देखिए, धन बल के आधार पर जीते जाते हैं, इस बार आपको प्रूफ हो जाएगा कि धन बल किसी का कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं किया। यहाँ धन बल से नहीं होगा, यहाँ इलेक्टेड मेंबर से होगा। और जो इलेक्टेड मेंबर हैं वह सभी लोग मन बना चुके हैं कि हमको करणवीर सिंह यादव के हाथ को मजबूत करना है, ताकि यही हमारे बीच रह सकें और हर दुख सुख में, हर विपत्ति में, हर कोई भी आयोजन हो उनका, उनके बीच रहने वाला चाहिए और सेवक चाहिए, मालिक नहीं चाहिए। अच्छा, एक और सवाल होता है, स्थानीय निकाय में जो जनप्रतिनिधि आपको वोट करेंगे, उनके अधिकार को लेकर अगर बात होती है तो उनके अधिकार में जिस तरह से सरकार ने कटौती किया है, यह मुद्दा बन पाएगा इसमें? जो भी पंचायत का अधिकार है और कटौती हुआ है, वह किसी भी प्रकार का कोई भी कटौती पंचायत का नहीं होने देंगे। इसके लिए सदन में हम लड़ेंगे। नंबर 2 में कि आज कोई भी कितना हो कुछ कर ले, लेकिन जब जाएंगे सदन में तो हर मुद्दा, हर प्रश्न वहाँ उठेगा और वहाँ काम होगा। अभी कुछ मेरा जो हैंडबिल वगैरह में लिख करके जो दिए हैं, सब जगह चलाए हैं, और उसमें अभी एक सभी लोग से मेरा हट कर करके था कि पंचायत प्रतिनिधि को सुरक्षा, पंचायत प्रतिनिधि को पेंशन। तभी बड़े बड़े नेता भी हमारे जो बोला हुआ प्रश्न है उस पर उसको हाईजैक करने में लगे हुए हैं कि हम भी करेंगे। पहले से कौन उन लोग को माना किया था? इतना दिन से विधानसभा चल रहा है, कई दिन इस पर क्वेश्चन उठाए कि हाँ जनप्रतिनिधि का हत्या हो गया, जनप्रतिनिधि का ये हो रहा है, उनको भी सुरक्षा चाहिए। कौन माना किया था उन लोग को? इसलिए हम जब भी सदन जाएंगे तो सबसे पहला मुद्दा होगा कि जो भी पंचायत प्रतिनिधि जीत कर आए हैं उनका सुरक्षा। जब एमपी एमएलए भी वही आने की जीत कर करके आते हैं जनता से, और पंचायत प्रतिनिधि भी जीत कर आते हैं जनता से, उनका भी कार्यकलाप 5 साल है, पंचायत प्रतिनिधि का भी कार्यकलाप 5 साल है। तब फिर विभेद क्यों? उनको पहले एक ही अंगरक्षक रहता था और इधर 10-15 वर्षों से हुआ कि सुरक्षा पूरा नहीं होता, इसलिए 3-3 अंगरक्षक हो गया। और
इसी बार हार जाएंगे, फिर कभी भी नहीं जीतेंगे, तब भी उनके साथ एक अंगरक्षक सदैव प्रतिनियुक्त रहेगा। एक अंगरक्षक उनके पास सदैव रहेगा, उनके पास हारने के बाद भी सदैव रहेगा। तो हमको अगर यदि जो सरकारी सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो सभी पंचायत प्रतिनिधि को आर्म्स का लाइसेंस दे और कोटा रेट पर हथियार सभी जनप्रतिनिधि को दिलवाएं और दिलवावेंगे सदन में जाने के बाद, और तब वो अपना सेल्फ सुरक्षा करते हुए और समाज का सेवा में जुटे रहेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि एक गोरेलाल उर्फ प्रिय रंजन पंडारक में हत्या हुआ, जानीपुर में नीरज भाई का हत्या हुआ, अभी मेहता जी का 2-3 दिन पहले हत्या हुआ। तो इस तरह से हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं और इसके पहले भी अनगिनत हत्या हुआ। उस समय सभी नेताजी कहाँ गए थे? उनको कौन सदन से लागू करने में माना किया था? इसलिए जैसे अगर उन लोग को ख्याल रहता कि जनप्रतिनिधि ये भी है तो आज कब के लागू हो जाता, कब के सुरक्षा उनको रहता। आज जो हत्या के दौर चल रहा है, दौर नहीं चलता। इसलिए हम इस पर पूरा लड़ेंगे कि उनका सुरक्षा के लिए लाइसेंस, आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए और कोटा रेट पर उनको हथियार दिया जाए। नंबर 2 में पेंशन, जब ये 5 साल के लिए चुन करके MP MLA महोदय आते हैं और उसके अगले बार हार जाते हैं, फिर कभी जीत के नहीं आते हैं, तो उनका पेंशन चालू हो जाता है। और जब तक लगी वो गुजर नहीं जाते हैं, उनका पत्नी गुजर नहीं जाता है, तब तक पेंशन चालू रहता है। तो उनको जब यह पेंशन जब वो ले रहे हैं, तो फिर पंचायत प्रतिनिधि को पेंशन क्यों नहीं होगा? काहे नहीं इनको भी पेंशन चालू होगा? चूंकि आपका भी टर्म वही है, मेरा भी टर्म वही है। आप भी जनता से जीत करके आते हैं, हम भी जनता से जीत करके आते हैं। इसलिए पेंशन और सुरक्षा दोनों के लिए हम सदन में लड़ेंगे और इसको लागू करवा के रहेंगे। 5,000 पटना के वोटर है, 5,000 समथिंग, 400 समथिंग। सवाल ये उठता है कि आपकी भी नज़दीकी अनंत सिंह जी से रही, फिर अनंत सिंह जी के कार्तिकेय जी आए हैं, तो शायद लगता है वोटर में भ्रम की स्थिति है कि अनंत सिंह जी के ही दोनों आदमी है। इसके बारे में क्या कहना है? हम किन्हीं का आदमी नहीं है, जब तक थे तब तक थे। हमको उनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। हम अपने बल पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अपने बल पर लड़ रहे हैं। इसलिए इसमें कहीं पर सनसनी है। सभी लोग जान चुका है कि उनसे कोई संबंध इनको नहीं है। बहुत बढ़िया, आपने एक एक सवाल का जवाब दिया। जिस तरह से आपने कहा कि जितने जनप्रतिनिधि हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के हम सदन में पहली मुद्दा उठाएंगे, और साथ ही साथ जिस तरह से MLA MP और MLC लोगों का एक बार बनते हैं उसके बाद उनका पेंशन कंटिन्यू होल लाइफ के लिए जारी हो जाता है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं उनके अधिकार को लेकर के लड़ेंगे और सदन में उन्हें अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे। ये कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ काबिल तारीफ है। और इनका जो कार्यकाल अगर ये जीत के आते हैं तो निश्चित तौर पे इनका एजेंडा खास करके उन जनप्रतिनिधियों के लिए जिनकी लगातार जिस तरह से आज चुनाव में हत्याएं हो रही थी, उसके पहले भी हत्या हो रही थी, उनके लिए इन्होंने कहा कि हम अगर जीतते हैं तो उनके लिए लाइसेंसी हथियार की व्यवस्था सरकार से कराने का प्रयास करेंगे, उनके पेंशन की बात करेंगे, और साथ ही साथ पंचायती राज में जिस तरह से उनके अधिकार का में कटौती की जा रही है, उनके अधिकार को लेकर के सदन से हम लगातार लड़ेंगे और उनके अधिकार को दिलाने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पे अगर इतनी सारी मंशाएं अगर इनकी है तो पटना के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं निश्चित तौर पे आप कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया जी को आप निश्चित तौर पे अपना भरपूर समर्थन दें, ताकि आपके अधिकार की रक्षा हो, आपकी सुरक्षा हो, और साथ ही साथ आपके पेंशन की भी अधिकार की बात अगर करने के लिए तैयार है तो ये बड़ी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।